हियर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डब्ल्यू रेनफोर्स बीम। डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम में हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई सपोज करिए बीम है, इस बीम में हमने रेनफोर्स बार प्रोवाइड कर रखी है। डब्ल्यू रेनफोर्स में क्या करते हैं कि हम कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्स बार को प्रोवाइड कर देते हैं, और सिंगली रेनफोर्स बीम में हमने पढ़ा था कि हम केवल बॉटम साइड पर यानी टेंशन जोन में रेनफोर्स बार को प्रोवाइड करते हैं। अब ये डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम केवल इसीलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि सपोज करिए मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग पर हमने ये बीम डिजाइन किया। हमने बीम के लिए क्या किया कि जो हमारा लोड है सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए हमने डिजाइन किया। अब सिंगली रेनफोर्स बीम में हमारा जो लोड है वो MU अल्टीमेट लोड जो है इसका MU अल्टीमेट, ये मूवमेंट जो है अगर ये ज्यादा हो जाता है हमारा MU लिमिटेड से, अगर ये हमारा मूवमेंट ज्यादा हो जाता है MU लिमिटेड यानी जितना हमने बीम लिया है अगर उससे ज्यादा मूवमेंट अगर हमारा हो जाता है तो हम डब्ल्यू रेनफोर्स इस बीम को हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्स बीम, ओवर रेनफोर्स। तो हम क्या करेंगे कि इस केस में हम डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को डिजाइन करते हैं। तो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को हम डिजाइन करने के लिए डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। अब हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो हम सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम एंड सेकंड वाला हमारा हम एक इमेजिनरी बीम को मान लेंगे कि हमारे इमेजिनरी बीम है। तो हम इसको लेके चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। हम इसको दो बीम में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम है और ये हमारा इमेजिनरी बीम है। इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी बीम, इमेजिनरी बीम। एंड ये वाला हमारा हो जाएगा सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम। ये हमारा सिंगली रेनफोर्स बैलेंस एंड ये हमारा इमेजिनरी बीम। हम दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। ये सपोज करिए इसका जो एरिया है, ये एरिया हमारा हो जाएगा AST1, इसको हम AST लिमिटेड एंड इसका एरिया हम ले लेंगे AST1। ये जो कंप्रेशन जोन में हमने प्रोवाइड करी है स्टील बार, इनका एरिया हम ले लेंगे ASC एंड ये हमारा AST। अब हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के लिए हम पहले सिंगली रेनफोर्स बीम को हम निकाल चुके हैं। सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या किया था हमने, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाला। टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 है, इसका सपोज करिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 है। इसका आज हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इस इमेजिनरी बीम की एनालिसिस करके इस सिंगली रेनफोर्स बीम में अगर हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा इसका हमें पता है कि C1 होता है कंप्रेसिव, टोटल कंप्रेसिव फोर्स हम इसका निकाल चुके हैं। टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 हम इसका निकाल चुके हैं। कितना निकाला था, 0.36 HC के HU into D, ये हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे C1 T1 हम इसका निकाल चुके हैं 0.87 FY EST। हम C1 निकाल चुके हैं, हम T1 निकाल चुके हैं। हमें इसका टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है कि इसका टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा। टोटल कंप्रेसिव फोर्स C2, हमें इसका टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, इसका कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए W का कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए सपोज करिए इसका C है, तो जो C होगा W का, W रेनफोर्स बीम का, ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2।
ये इसका टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स फॉर डब्ल्यू। ये डब्ल्यू के लिए हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम टोटल टेंसाइल फोर्स निकाल लेंगे इसके लिए, T1 प्लस T2। अब जो टोटल टेंसाइल फोर्स है वो तो बराबर ही होगा, यहाँ पर T1 है यहाँ पर T2 है, तो ये 0.87 Fy AST1 और ये 0.87 Fy AST लिमिटेड। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये T1 प्लस ये T2 ये दोनों जुड़ के यहाँ पर हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि इसका मूवमेंट हमने मान लिया कि इसका मूवमेंट है हमारा m, तो जो m हो जाएगा यहाँ पर इसका मूवमेंट हो जाएगा m u एंड इसका मूवमेंट m u लिमिटेड एंड इसका मूवमेंट हो जाएगा m u 1 मान लीजिए। तो जो हमारा हम इसी प्रकार हम मूवमेंट निकालेंगे तो हमारा जो मूवमेंट हो जाएगा वो mu लिमिटेड प्लस mu 1 हो जाएगा, mu लिमिटेड प्लस mu 1, ये हमारा मूवमेंट आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हम C1 निकाल चुके हैं, हम T1 निकाल चुके हैं, T1 T2 दोनों बराबर ही होंगे, टेंसाइल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल में हमारा 0.87 Fy AST होता है, हमने ये निकाल चुके हैं। तो हमारा T1 T2 तो हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब हमें C1 हम निकाल चुके हैं, हमें C2 निकालना है कि C2 हमारा क्या होगा, हमें ये चीज़ निकालनी है कि हमारा C2 जो है इसका कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा। तो C2 निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा W का। इसी प्रकार हमारा टेंशन भी आ जाएगा, इसी प्रकार हमारा लिमिटेड मूवमेंट भी आ जाएगा कि हमारा जो W का जो मूवमेंट है मूवमेंट कितना होगा। तो हम इसका कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे पहले। अब इसका कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इमेजिनरी बीम का इसका हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इनटू कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस हो जाएगा FSC एंड एरिया हो जाएगा हमारा ASC। कंप्रेसर जोन की हम बात कर रहे हैं तो FSC इंटू ASC हमारा इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड इस कंप्रेसिव फोर्स। और एक और चीज़ है कि मतलब जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स इस इमेजिनरी बीम का निकलेगा वो यहाँ से हमने जो रेनफोर्स बार इसमें प्रोवाइड कराई है कंप्रेसर जोन में, तो कुछ कंक्रीट यहाँ से बाहर आएगा, कुछ कंक्रीट बाहर आएगा, तभी हमारा ये जो स्टील बार है इसमें जाएंगे। तो जो कंक्रीट बाहर आएगा उसके हम एरिया को, उसके हम कंप्रेसिव फोर्स को इसमें से माइनस करेंगे। तो जो हमारा स्ट्रेस जो लगेगा कंक्रीट का, उस कंक्रीट के स्ट्रेस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुछ ये एरिया हमारा माइनस हो जाएगा इसमें से। तो इसमें इसका जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा FSC माइनस FSC माइनस FCC हो जाएगा। तो इससे हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गया। अब हम क्या करते हैं कि मूवमेंट निकालने के लिए मूवमेंट जो होता है हमारा वो लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मूवमेंट होता है इसका मूवमेंट क्या था, mu1। तो जो हमारा मूवमेंट mu1 हो जाएगा, इसके लिए इमेजिनरी बीम के लिए वो हमारा हम निकालेंगे कंप्रेसिव फोर्स इनटू लेबर आर्म। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारा आया है ASC FSC माइनस FCC, ये हमारा आया है टोटल कंप्रेसिव फोर्स। अब हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स में लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेबर आर्म। और इसका लेबर आर्म कितना होगा, इसका अगर हम स्ट्रेन डायग्राम बनाए
स्ट्रेन डायग्राम से अगर हम देखें तो इसका जो लेबर आर्म है, यहाँ पर हम टॉप मोस्ट पर देख चुके हैं 0.0035 हमारा स्ट्रेन होता है। टॉप मोस्ट पर हमारा जो स्ट्रेन होता है 0.0035 होता है, और इसका जो स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर बनेगा। देन हम क्या करेंगे कि हमें स्ट्रेन पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रेन है हमारी, ये जो स्ट्रेन है हमारी, ये स्ट्रेन हमारा कितना होगा यहाँ पर। इसको हम सपोज मान लेते हैं साइलम एससी, इसको हम साइलम एससी मान लेते हैं कि हमारा स्ट्रेन साइलम एससी हो जाएगा। तो हमें टोटल इसका मालूम है, इसको हम यहाँ बना लेते हैं या इसको ये ले लेते हैं कि हमें टोटल डिस्टेंस मालूम है, एक्सी होती है, टोटल डिस्टेंस एक्सी है। एंड यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है हम देख चुके हैं, ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये डिस्टेंस सपोज के लिए हम डी डैश मान लेते हैं। एंड यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी डी है, ये हमारी डी है, एंड इतनी डिस्टेंस और डी डैश है। तो हमें हमारा जो लेबर आर्म है, हमारा लेबर आर्म क्या होता है, हमारा इसके सीधी से लेके इसके सीधी तक की जो डिस्टेंस है, यानी बीच की जो डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम लेबर आर्म कहते हैं। ये हमारा डी डैश यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ तक हमारा डी है, तो हमारा ये जो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारी लेबर आर्म हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारी डिस्टेंस है, यहाँ तक हमारा डी डैश है, ये हमारा डी डैश है। तो ये बची हुई डिस्टेंस हमारी एक्स यू माइनस ई हो जाएगी। यानी कि हम लेबर आर्म की अगर बात करेंगे तो लेबर आर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पर, पहले हम इस वैल्यू को निकालते हैं कि हमारी स्ट्रेन की वैल्यू है, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। तो उस स्ट्रेन की वैल्यू को साइलम एससी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही सिंगल ट्रायंगल मेथड से करेंगे। तो सिंगल ट्रायंगल मेथड से उसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्स यू माइनस डी डैश एक्स यू अपॉन डी, एक्स यू इसका हो जाएगा साइलम एससी डिवाइडेड बाई एक्स यू माइनस डी डैश। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इससे हम निकालेंगे कि हमारा स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। एससी इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्स एक्स यू माइनस डी डैश स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो एफ एस सी है, इसकी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये हमें एक आरसीसी का हमारा कोड है, आरसीसी के कोड से हम पता करेंगे कि हमारा जो ये स्ट्रेस की वैल्यू है वो कितनी होगी इस स्ट्रेन पर। अब हम पता कैसे करेंगे, हमारा एच वाई एस डी बार के लिए, एच वाई एस डी बार के लिए हमारा डायग्राम होता है, ये हमारा एफ बाई एंड ये 0.87 एफ बाई, ये हमारा स्ट्रेन की वैल्यू, एंड ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेस की वैल्यू। हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से फाइंड आउट करके, और उस स्ट्रेन को यहाँ पर देखेंगे। तो जितनी स्ट्रेन पर जितना स्ट्रेस आ जाएगा, जितनी स्ट्रेन पर जितना स्ट्रेस आ जाएगा वही हमारी एफ एस सी की वैल्यू हो जाएगी। यानी ये हमारी एफ एस सी की वैल्यू हो जाएगी। इस स्ट्रेन से हम इस वैल्यू को पता कर लेंगे कि हमारा एफ एस सी कितना हो जाएगा। तो ये हमारा एच वाई एस डी बार के लिए हो गया, यानी कि 415 500, और हमारा माइल स्टील बार के लिए
सी की वैल्यू क्या होगी इस स्ट्रेस से। ओके, तो हमारा स्ट्रेस आ जाएगा इससे। तो सिंपली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेबर आर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो जो हमारा टोटल ये जो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है हमारा लेबर आर्म हो जाएगा। तो हमारा लेबर आर्म वहाँ पर क्या आएगा, FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D माइनस D, ये हमारा टोटल आ जाएगा मूवमेंट MU1। तो ये हमारा मूवमेंट MU1 उस इमेजिनरी बीम के लिए आता है। इसके लिए हमारा जो मूवमेंट था बैलेंस बीम के लिए, बैलेंस बीम के लिए हमारा मूवमेंट था MU लिमिटेड इक्वल टू 0.36 FC इंटू B एंड इसका लेबर आर्म था हमारा इंटू लेबर आर्म, इसका लेबर आर्म था हमारा B माइनस 0.42। तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल M आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस MU इक्वल टू हो जाएगा MU लिमिटेड प्लस MU1। यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करके हमारा इसका मूवमेंट आ जाएगा कि हमारा इसका मूवमेंट कितना होगा एक्स्ट्रा जो हमारा। और हम ये इसको डिराइव क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा डेप्थ होता है, डेप्थ हमारा रेस्ट्रिक्टेड होता है, डेप्थ के साथ कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। डेप्थ हमारा जितना दिया है बस उतना ही है, उसी के अंदर हमें प्रोवाइड करना होता है। तो इसीलिए हम कंप्रेशन जोन में एक्स्ट्रा एडिशनल रेनफोर्स बार को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसिव जोन के लिए आ गया। सिमिलरली हमारा जो टेंसाइल जोन के लिए है, टेंसाइल जोन के लिए हम यही करेंगे। टेंसाइल जोन के लिए हमारा जो मूवमेंट है MU W ये हो जाएगा MU लिमिटेड प्लस MU1 0.87 F/AST इसके लिए, एंड इसके लिए प्लस ST1 प्लस 0.87 F/AST। ये हमारा हो जाएगा टेंसाइल जोन के लिए, यानी कि ये हमारा टेंसाइल जोन के लिए हो जाएगा। तो हमारा कंप्रेसिव जोन के लिए मूवमेंट आ जाएगा, टेंसाइल जोन के लिए मूवमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डबली रेनफोर्स बीम को कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा डबली रेनफोर्स बीम है वो क्या होगा। तो फर्दर हम आगे बात करेंगे हमारे फ्लैट स्लैब की और टॉर्सन, ये सब चीज़ों की हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी बात करेंगे। ओके।